कुंभ जैसा महापर्व हो रहा है तो जमीन किसकी है किसकी नहीं है, ये इस वक्त सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए था। उसके नाम पर दिल्ली से लेकर कई जगह कितनी मंदिरों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को लगातार कब्जा करते चले जा रहे हैं। रिकॉर्ड है ये अंतिलिया जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उसका क्या किया गया, कंपनसेशन दे दिया गया कि हम इसके बदले कहीं और देंगे। 10 लाख रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन, आप 1000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन कहीं और दे रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये जो वक्फ एक्ट है अभी, इसमें लिखा है संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकें, सिविल प्रोसीजर कोड कहता है हम सूट फाइल कर सकें, लेकिन वक्फ एक्ट कहता है कि किसी अगर हिंदू की, सिख समाज की, जैन समाज की, बौद्ध समाज की जमीन पर कब्जा हो जाए, यू आर इन ट्रबल माय सन, यू आर इन ट्रबल। तभी बीच में टोक रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वक्फ बोर्ड जो भी है ये सब फालतू का बोर्ड है और वो इसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो भी जमीन उन्होंने कब्जा किया है उसको एक एक इंच जमीन वापस दिलवाएंगे और उस जमीन के स्थान पर सरकारी कार्यालय खुलेगा या स्कूल, अस्पताल जैसे चीजें खुलेंगी। संभल और बटोगे और कटोगे ये सब कोई बांटने वाली चीज नहीं है, ये सब समाज को एक करने वाली चीज है। और अखिलेश यादव के लिए भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि कैसे पिछले सरकार की नाकामयाबियों की वजह से अभी तक कोई भी काम नहीं हो पाया था। वक्फ बोर्ड को भू माफिया वाला बोर्ड बता दिया। ये सारा इंटरव्यू हमारे लास्ट वीडियो में था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सभी मुद्दों को इस डिबेट में रखा गया है। डिबेट में भाजपा प्रवक्ता, सपा प्रवक्ता और हरिशंकर जैन जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और मौलाना अंसूर रजा जो कि अपने आप को गरीब नवाज का फाउंडर बोलता है लेकिन वो किसी कांग्रेस पार्टी के चमचा से कम दिखाई नहीं देता है। आप खुद सोचिए जब इतने कट्टर लोग एक साथ हो जाएंगे तो कोई भी डिबेट कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आइए इस इंटरेस्टिंग डिबेट को हमारे साथ पूरा देखते हैं। जिसने भी कुंभ के मेले में वक्फ बोर्ड की जमीन की बात की है, पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब कुंभ जैसा महापर्व हो रहा है तो जमीन किसकी है किसकी नहीं है, ये इस वक्त सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एक धार्मिक काम है, उसको अच्छी तरीके से होते रहना चाहिए था और जो सहयोग बनता वो करते। आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। जैसे आपको गुस्सा आया था संभल में, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं दिख रहा है आज। देखिए, उस दिन तो आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी, आज नहीं। हमारे गुस्सा होने से अगर मसला हल हो जाए तो मैं भी यहाँ गुस्सा हो जाऊंगा, अभी मचलना शुरू कर दूंगा। मैं क्या करेंगे? मचलना शुरू कर दूंगा मैं भी, अगर मेरे गुस्सा होने से कुछ मचलिए कम, ठीक है ना, मचलिए कम, ठीक है ना। प्यारी समझ गई। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर हैं। वक्फ बोर्ड की एक हैसियत है कानूनी हिंदुस्तान में, उसको आप भू माफिया नहीं कह सकते। भू माफिया नहीं कह सकते आप उसको। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? कौशाम्बी से खबर है जहां पर प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को जब्त कर दिया गया है। कोई कब्जा करे तो उसे भू माफिया नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? अब आप सुनिए मौलाना अंसार रजा, मैं आपको सुनाती हूँ कहाँ वक्फ बोर्ड का दावा है, चलाना शुरू कीजिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के 1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। सूरत नगर निगम की बिल्डिंग नहीं छोड़ी, बिल्डिंग पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु का ये जो मंदिर है वो हम बता रहे, बदरुद्दीन अजमल ने तो संसद और दिल्ली एयरपोर्ट को वक्फ की जमीन बता दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है वहां 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि जहां संभल पुलिस चौकी बन रही वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर, एक एक करके हम दिखा रहे हैं, दावा ठोकना शुरू कर दिया। 6 मंदिरों पर, पूजा के स्थल पर। गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा। अब ये भू माफिया नहीं है तो क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। आप बोल इसके बाद मारेंगे, इसके बाद अगर कहीं आपने दावा किया है, फिर अगर मगर, अरे सुन तो लीजिए, हाँ। चाहे पार्लियामेंट की बात कही हो, चाहे कुंभ की बात कही हो, इनसे खबर चलाने से पहले इनसे कहना चाहिए था कागज है तुम्हारे पास, या खाली लाइमलाइट में आकर के ये बात करके हिंदू समाज में सवाल बिगाड़ रहे हो। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे शहाबुद्दीन, कौन है ये मैं तो जानता भी नहीं हूं इनको, कौन है ये आदमी, इनको ये दरगाह से। वक्फ बोर्ड को तो जानते हैं ना, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दायरे में हुए वो बता रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने जिस दिन पार्लियामेंट की बात की थी सबसे पहले मैंने कहा था भाई क्यों तुमने ये बात कही, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? नो आई एम टेलिंग यू। तो क्या बोले आपको जी? आप जब पूछे तो क्या बोले? अरे जब आपके सवाल का जवाब नहीं देते तो मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे वो? तो मैं आप लोगों से, मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे देशवासियों, हम ये कहते हैं वक्फ की जहाँ जमीन है कानून के हिसाब से आप काम कीजिए। वक्फ के नाम पर दिल्ली से लेकर कई जगह कितनी मंदिरों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को लगातार कब्जा करते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आए दिन कहीं सड़क पर बीचों बीच मजार बन जाती है, रेलवे पुल पर मजार बन जाती है
और सब प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है। तो ये जो मनमाना वो क्लियर करना। जो पूरा करने मैं दीजिए, आपकी पूरा करना, हाँ पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए। जो मनमाना चल रहा है, हाँ। इस मनमाने पर रोक लगनी चाहिए। और देश की जनता अब जाग चुकी है, और जिस तरह से वक्फ के नाम पर आप प्रॉपर्टी हथियाते चले जा रहे हैं, पूरी की पूरी मंदिर, पब्लिक लैंड सब कब्जा कर लिया। मैं आपको रिकॉर्डेड चीज बता रहा हूँ, वहां पर प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जहाँ संक्षिप्त में बोलना होगा सर, जल्दी से जी। जहाँ शहीद चंद्रशेखर जी हाँ। की आहुति हुई थी, वहां पर आपने मचाल बना दी, वहां मस्जिद बना रहे थे। ठीक है। अगर मैं नाम लूं तो वक्त हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर किसकी जमीन पे बना हुआ है? ऑन रिकॉर्ड है ये, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। किसकी जमीन पे बना हुआ है वो? आप इसका घर बताइए। कौन सा, आप बताइए सर, हम लोग को बताऊंगा, हमें तो नहीं अंतिलिया, पता। अंतिलिया ऑन रिकॉर्ड है ये, चल झूठा। ऑन रिकॉर्ड है ये। अंतिलिया जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उसका क्या किया गया? कंपनसेशन दे दिया गया कि हम इसके बदले कहीं और देंगे। 10 लाख रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन, आप 1000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन कहीं और दे रहे। ये कौन सा लॉजिक हुआ? लॉजिक हुआ? कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके एक सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि आपका पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिएगा ना, कि ऐसे खाली जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी संभल जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वहां पर नाइंसाफी हुई है, उनकी नजर में संभल बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा ये लोग पूरे देश को खोद देंगे। अलग अलग वक्त पर देश की संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब, तो उनकी नजर में तो मुद्दा बड़ा था। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर कोई कानूनी जमीन किसी की है, उस पे कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति भूमाफिया है और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं। यहां पे कहा गया कि देखिए कानूनी हैसियत है वक्फ बोर्ड की, वक्फ एक्ट की, ये कहा गया था। मैं सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था, तो कानूनी हैसियत तो सीएए की भी है, एनआरसी की भी है। उसमें तो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन बिरयानी पूरी खाएंगे। वहां पे कानून नहीं आता है। अगर ये कानून है तो वो भी कानून है। अंजना जी ये जान लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। सर दर्द हुआ होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन दर्द होना चाहिए अगर पापियों के साथ खड़े होते तो। फैक्ट आया, वक्फ एक्ट में इससे पहले भी संशोधन किया गया है, 1954, 1995, 2013। आज भी संशोधन हो सकता है, कानून संशोधित हो सकता है। आज सबसे सलाह मशवरा करके सबके सुझाव मांगे जा रहे हैं। कोई चीज संविधान से ऊपर नहीं है, जनता जनार्दन से ऊपर नहीं है। और लगता है अगर कानून में कमी है, और कमी क्या है जना जी, मैं आपको बता दूं। ये जो वक्फ एक्ट है अभी, इसमें लिखा है संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकें। सिविल प्रोसीजर कोड कहता है हम सूट फाइल कर सकें। लेकिन वक्फ एक्ट कहता है कि किसी अगर हिंदू की, सिख समाज की, जैन समाज की, बौद्ध समाज की जमीन पर कब्जा हो जाए, यू आर इन ट्रबल। तभी बीच में टोक रहे हैं। जनता सुनना चाहती है कि ये होता है देश की जनता को। ये दर्द अच्छा है। बल्कि बीच खुद ही एक वकील है। बीच में नहीं, बीच में नहीं। पूछिए उनसे, आराम से, आराम से। हाँ, वो बताएंगे आपको, उनके बाद मौका अगर पूरी मिलेगा। बात सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। मिसकोट नहीं करेंगे कानून को। सुनिए, आप कानून को मिसकोट नहीं कर सकते। आप क्लॉज बताइए, वक्त एक्ट का कौन सा क्लॉज ये बात अच्छा, करता है ठीक कि है, हिंदू का जिक्र तक नहीं है उस टेक्स्ट के अंदर, और यू आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू। ये है इनकी पॉलिसी। माइक नीचे रखिए, सिर्फ हिंदू अब मुस्लिम जब आप करना, उनको बोल लेने दीजिए फिर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, वक्त एक्ट के अंदर कहीं। बिल्कुल चुप। आप डिबेट से ऊपर है क्या साहब? इनको माइक पता ही नीचे नहीं। रखिए। मैं डिबेट, उनको भी बोलना है, पर उन्होंने बात सुनी ना। हाँ, करने देंगे उनको। नहीं, मिसकोट आप जवाब बाद में दीजिएगा। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। बोलिए। धन्यवाद। देखिए मैं क्या बात बता रहा था, क्यों टोका, मैं आपको यह भी बताता हूं। इनको ये चाहते नहीं कि जनता जाने सच्चाई क्या है। हमारा संविधान जो सर्वोपरि है, सारे कानून से ऊपर है, वो कहता है अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है। और सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहती है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं कि जमीन किसकी है। लेकिन वक्फ कानून क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई वक्त की जमीन है तो इनके द्वारा जो बनाया बोर्ड है, जिसमें सिर्फ मुसलमान हैं, वो तय करेंगे कि ये जमीन हिंदू की है कि मुसलमान की है। तो संविधान से ऊपर वक्फ एक्ट नहीं हो सकता है, ये पहले जान लीजिए। मैं पहले अपनी बात कर लूं प्लीज, प्लीज।
आप सुनिए, वक्त ट्रिब्यूनल की बात करी है सर, सही कह रहे हैं। और अब मैं आता हूं जो राजनीति हो रही है, ओछी घटिया गंदी राजनीति। मैं सुन रहा था, कह रहे थे क्योंकि चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए। तो मैंने एक तस्वीर निकाली, ये देखिए, मौलाना अखिलेश जी की जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आरोपी मौलाना था तो चार्टर प्लेन भेजते थे अखिलेश यादव, उसको बुलाते थे मुख्यमंत्री आवास। आज की डेट में जो माफिया है वो थर थर कांपता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये फर्क है। और